तुलसी के बारे में एक बार तुलसीदास जी थे तो उनके बारे में कहा गया कि चित्रगुप्त जी, नारद जी तो इस मामले में बड़े प्रसिद्ध हैं, तो कहा कि एक तुलसी नाम का जीव धरती पर रहता है, इसके बारे में बताएं कैसा है। तो उन्होंने कंप्यूटर खोला और कंप्यूटर खोल करके उनके पिछले दिनों के हिसाब किताब से बताया कि तुलसी नाम का यह जीव जहाँ भी मांग रहा होगा उसको भोजन नहीं मिल रहा हो, भोजन के बिना मर रहा होगा, भूखा मरता। और इसने जीवन में इतने पाप किए हैं पिछले जन्म में कि उस पाप के अनुताप से इसे भूखे मरना पड़ेगा। तो हम नारद जी ने चित्रगुप्त जी को साथ लिया, कहा अपना कंप्यूटर से लैपटॉप भी ले लीजिए, चलिए। तो कहाँ है अभी जी? कहा अभी के हिसाब से उसे बनारस में रहा। गए बनारस लेकर के सारा सिम्टम उन्होंने चेक करवाया, तो कहा कि ये जीव जो है यही तुलसी है। चित्रगुप्त जी तो बड़े बेचैन हो गए, देखा कि तुलसी को आगे में मालपुआ मिल रहा है, सारे सेठ वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएसपी, वहाँ के उनकी सेवा में लगे हैं और व्रत में लगे हैं। सब चित्रगुप्त जी बड़े परेशान। कहा कि मैंने तो जो भी भविष्यवाणी की अपने लैपटॉप को देख करके होना तो चाहिए सही, तो जी बिल्कुल ब्रह्मा ने मुझे ये लैपटॉप दिया था, अब इसको बिल्कुल तिरोहित करते हैं इसी गंगा जी में। लेके चले नारद जी का, रुकिए रुकिए। बोले क्या हुआ? कहा कि इसमें तो पिछले जन्म का लेखा लिखा है। कहाँ? तो आगे का जन्म का, इस जन्म का लेखा भी जरा देख लीजिए। कहा इसको तो मैंने देखा नहीं। तो देखा क्रियमान कर्म इनका क्या है, तो देखा तुलसी नरसिंह दास जी से दीक्षा लेकर के नित्य 1.25 लाख जब ये 12 वर्ष पश्चात, वास्तव में 12 वर्षों का उनका तपस्या रंग लाया। उसके पहले मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, मांग के खाते थे मस्जिद में सोते थे, यही उनकी दिनचर्या थी। जहाँ जाते थे लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उनकी उनको देखने वाला लोग प्रसिद्ध हो गया था कि तुलसी को जो देख लेता वो मर जाए। भला कौन आदमी उस आदमी को भिक्षा देगा? अपने किवाड़ लगा लेती थी कि नहीं, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को भी मर जाए। मगर तुलसी ने इस व्यथा को अपना जीवन बना लिया। जाके नरसिंह दास जी से दीक्षा लिया और 12 वर्ष तक इतना माला जप किए, इतना भगवान की सेवा किए कि उनके हाथ से खून गिरता था 1.25 लाख। जब तक करते नहीं थे तो खाते नहीं। परिणाम निकला कि पिछले जन्मों का जो संचित कर्म था वो बिल्कुल जल गया। तो आप जो कर रहे हैं, आपने देखा है कि हम जो कर रहे हैं इसका 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म बनता है कई जन्मों का लेखा जोखा मिला करके उसका प्लस माइनस दे, लेकिन संचित कर्मों का लेखा जोखा क्रियमान कर्मों से नष्ट किया जा सकता है। तो पिछले जन्मों में आपने जो संचित कर्म किया है, उस संचित कर्म के आधार पर ही यहाँ कोई जवान बने हैं, कोई अधिकारी बने हैं, कोई बड़े अधिकारी बने हैं, कोई उच्च अधिकारी बने हैं। तो हमको इस बात का संतोष होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे जितना दिया है वह सबसे ज़्यादा दिया, सबसे अधिक दिया। उसको हम उपयोग करें और उपयोग करके हम आनंदित हों। अब इसमें थोड़ा सा आप सोचेंगे कि इसमें फिर सुधार कहाँ से हो सकता है, तो मेरा 2-3 चीज बात है। नित्याहार जो 9वें की समझ ले मन मान, सद्गुण भोजन खाइए ऐसा वैसा, खावे अन्न विचार के खोटा खड़ा संभार, वैसा ही मन होत है जैसा करे आहो। हम लोग संडे हो या मंडे रोज खाएंगे अंडे। अब जब रोज खाएंगे अंडे तो पड़ेंगे यमराज के डंडे, है ना। हम लोग बड़े आराम से जाते हैं, खाते हैं, संडे हो या मंडे गाना गाते हैं रोज खाएं अंडे, क्योंकि टीवी पर यही आता है, संडे हो या अंडे रोज खाएंगे अंडे। हमसे बच्चों ने कहा महाराज जी आप अंडे खाने को मना करते हैं, टीवी पर तो कहता है संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। हमने कहा टीवी पर एक बात भूल जाता है कहने के लिए, क्या जो खाते हैं रोज अंडे उनको पड़ते हैं यमराज के डंडे। तो आप टीवी वाले को बता दीजिए कि ये बात आपने क्यों नहीं प्रचारित की, क्योंकि इसकी नेगेटिव बात वो नहीं बोलता, पॉजिटिव बात केवल बोलता। तो संडे हो या मंडे, अब आपको अंडे खाने का वैज्ञानिक चिंतन बता रहे हैं। अभी मिम्स में आया, WHO के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने जो कहा है
उसका पीला भाग जो होता है वो सल्फर होता है अंडे का। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि बड़ा धार्मिक चीज है आप मत खाइए, हमने कहा आप खाइए, लेकिन सोच समझ के खाइए कि इस आहार को करने से मेरे शरीर पर क्या प्रभाव है, इसको विहार करेंगे तो मेरे शरीर पर क्या प्रभाव है। तो उसका जो योग का भाग होता है, नीचे का भाग एक पीला होता है, वो सल्फर। क्या होता है? सल्फर। तो जैसे ही सल्फर हमारे पेट में जाता है तो मेरा ऑर्गेन्स ऑफ लैंगरहैंस और आंत और लीवर सबको डैमेज करना शुरू करता है, सब जलाना, सब फल जलाना। हम चीनी खाने के लिए इसलिए नहीं कहा, इसीलिए मना करते हैं। चीनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन चीनी में जो चीनी साफ करने के लिए बनाया जाता है उसमें 40% सल्फर है। तो सल्फर जो है कि हमारे शरीर के रक्त को एसिडिक बना दे, और ऐसे हमारे रक्त को अल्कलाइन कैसे करें इस बात पर चिंतन करना चाहिए। अगर आप अल्कलाइन नहीं करते हैं रक्त को तो आप कई बीमारियों के शिकार होते हैं। सबसे पहला बीमारी होता है कि लीवर सिरोसिस होता है, दूसरा बीमारी होता है लीवर कैंसर होता है, तीसरा बीमारी होता है आंत के कैंसर होते हैं। तो आप अंडे खाइए, खाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु कैंसर होने के लिए परतंत्र हैं। अंडे खाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु कैंसर होने के लिए परतंत्र हैं। वहां आपकी कुछ नहीं चलेगी, वहां आप चाहे जितना भी कुछ कर लेंगे वहां कोई बहाना नहीं चलेगा। आप डॉक्टरों के पास जाइए, आप रोज बोतल का पानी पीते हैं और रोज लिम्का कोका कोला पीते हैं, तो बोतल पीते हैं तो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार रहिए, आपकी मृत्यु हॉस्पिटल में ही होगी। आप जितने पैसे कमाएंगे सारे ये लूट के ले जाएंगे, ये लुटेरे लोग, ये लोग लूट के ले जाएंगे। आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपका बिल बनेगा लंबा चौड़ा, लाख में, अब 1000 में बिल नहीं बनेगा, ये लाख में। अभी कोरोना हो गया, जिन जिन लोगों ने योग का आश्रय ग्रहण किया, मैंने फिटकरी पानी करवाया और केवल काढ़ा पिलवाया, आयुर्वेदिक शरण में रहा, तो किसी तरह किसी लंबे समय बाद जान लगभग बच गया 90%। लेकिन जो लोग बड़े हॉस्पिटल चले गए 20-20 लाख रुपया दे करके डेड बॉडी लेके, 20-20 लाख, क्योंकि उसको अभी मौका मिला था लूटने के लिए। कोरोना जो है उसी प्रकार की व्यवस्था। तो आप कोरोना क्यों होता है? क्योंकि आप अंडे खाते हैं। कोरोना क्यों होता है? क्योंकि ये आप मांस खाते हैं, और आप मांस, अंडे इत्यादि अगर खाएंगे तो इसका एक प्रयोग हुआ अभी अमेरिका में। अभी दक्षिण ध्रुव की यात्रा किया था कुछ यात्री, तो उसमें क्या हुआ कि बर्फ जम गया काफी, तो नाव जम गया, तो उसने अपने मैसेज से वायरलेस से सेट किया कि हम यहाँ फलाना जगह पर फंस गए हैं, मेरी मदद की जाए। तो 7 दिन तक तो बर्फ की आंधी चलती रही, और 8वें दिन बर्फ की आंधी जब घटी तो उसमें से 2 लोग शाकाहारी थे, बाकी 4-5 लोग मांसाहारी। तो उसने देखा, जो लोग मदद करने के लिए पहुंचे, तो मदद करने के लिए जो पहुंचा था टीम, उसने देखा कि 5 लोग तो बिल्कुल ही समाप्त हो गए, 2 लोग में थोड़ा प्राण का लक्षण दिख रहा। तो उन्होंने उसके मुंह में ब्रांडी का बोतल डाला कि थोड़ा सा इसको गर्मी आएगी तो ठीक हो जाएगा। मगर जैसे ही ब्रांडी का बोतल डाला, वो पूरे शाकाहारी जीवन में व्रत लिए थे, तो उन्होंने हाथ को पकड़ा कस के, अरे क्या करते हो? कहा तुम जीवित कैसे हो? कहा हम तो जीवित हैं, अब तो देखो। तो पता चला, डॉक्टरों की टीम गई थी, तो पता चला कि जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके इम्यून सिस्टम बड़े हाई। वह 7 दिन के आंधी में भी नहीं मरा और बाकी लोग मर गए। तो आप अगर खाते हैं तो खाइए, लेकिन इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें। और अगर आप इम्यून सिस्टम का ख्याल नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसी कुरीति के शिकार होंगे। आपको लगेगी कि नहीं, दूसरे की पत्नी बहुत सुगड़ी भी है तो अप्सरा है, अपनी पत्नी अप्सरा है तो सुगड़ी में है। लेकिन यह बात याद कर लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां 30 साल बाद आपको फिर तरजीह नहीं देगी। माँ और पिता होने का कर्तव्य आप निर्वाह कर रहे हैं। माँ 2 प्रकार की होती है, एक जननी होती है और एक माँ होती है। जननी जिसने अपने पेट से अपने बच्चे को जन्म दिया, संस्कार नहीं दिया, वो जननी का है, और जिसने संस्कार दिया वो माँ का। और माँ और पिता होने का कर्तव्य आप अगर निर्वाह आज नहीं कर रहे हैं, आप अपने पिता को, अपने माता को नहीं देख रहे हैं, तो आने वाले कल में आपके पिता और माता भी आपको नहीं देखेंगे। इस बात की एकदम पूरी संभावना। कहा इसका कारण क्या है? इसका कारण आप भी हो गए हैं, तो इसका कारण है लर्निंग। हम लोग लर्निंग सीख गए। पहले बड़े बुजुर्ग के पास बैठते थे, गांव जाते थे, चाहे आप एसपी हो गए हो या डीएसपी हो गए हो, आईजी हो गए हो या डीआईजी हो, अपने माता पिता के पास बैठते थे
और उनसे पता करते थे कि गांव के संस्कार क्या होते हैं, कैसे हमको रखा जाना। मैंने कल भी कहा था कि गए थे स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने कहा था कि हमारी महिलाएं निरक्षर तो है परंतु मूर्ख नहीं। मैंने कल भी इसी पर बोला, भले आप न समझो अलग बात, लेकिन अगर आप कुछ खा रहे हैं, जो चीज बिना जाने पहचाने खा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहे हैं, दो चीज का ध्यान रख लीजिए। वाग्भट ने कहा है कि जिस भोजन को हम कर रहे हैं वो भोजन मेरे लिए अनुकूल है कि नहीं, इस बात का प्रमाण क्या है। कहा इसको सूर्य के प्रकाश ने स्पर्श किया है कि नहीं, और उसको पवन ने स्पर्श किया है कि नहीं, इसका चिंतन करना। हमारे घर में पहले बनता था भोजन, आप दादी अम्मा जो बनाती थी 100 वर्ष जीती थी, और 20 बच्चे 12 बच्चे पैदा होते थे मेरे पूर्वजों के, और कभी अस्वस्थ कभी कहीं नहीं जाते। आज हम 2 बच्चे पैदा करने में भी कहते हैं कि हम जा करके सिजेरियन करवाएं, और अगर आप सिजेरियन करवाएंगे तो आप इस बात को तय मान लीजिए आपके बच्चे विद्रोही हो जाएंगे। इस बात का अभी जो फिल्म बना उसमें डॉक्टरों ने बनाया है WHO में कि जैसे ही कोई सिजेरियन करवाता है तो स्कैनिंग किया थी पर तो बच्चा का क्या एक्टिविटी होता है, बच्चा अंदर में पूरा एकदम जोर से घूमता है, छटपटाता और पूरा चीखता है, उसको लगता है कि मेरा प्राण कोई ले लेगा। और उस चीख में क्या होता है कि उसके जो हार्ट है हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ने का उस पर सिग्नल आता है, और हार्ट बीट जब बढ़ता है तो बच्चा जो होता है वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी से कमजोर हो जाता है। तो अगर आप सिजेरियन करवाते हैं तो आप तय मान लीजिए कि आपके आने वाले बच्चे सिजेरियन में कमजोर हैं। और अगर आप जैसे